ट्रू पॉजिटिव एटीट्यूड के अंदर एक बार फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आपने जो मुझे सपोर्ट दिया है और इस चैनल को जो आपने सपोर्ट दिया है उसका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ आप लोगों का। पिछले वीडियो को अगर आपने गौर से देखा हो तो हमने उसके अंदर बात किया है नथिंग इज इम्पॉसिबल और एवरीथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल के बीच में फ़र्क को। बेसिकली हम लोग ये तो जान पाए हैं कि नथिंग इज इम्पॉसिबल पे हमको क्यों नहीं यकीन करना चाहिए और एवरीथिंग इज पॉसिबल में हमको क्यों यकीन रखना चाहिए, क्योंकि वो हमको ट्रू पॉजिटिव एटीट्यूड देता है। हाउएवर, एक चीज़ जो हमें समझनी है वो ये कि हर वक्त एवरीथिंग इज पॉसिबल भी सच नहीं होता। कौन सी चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं और कौन सी चीज़ें पॉसिबल नहीं हो सकती, आज के वीडियो के अंदर हम उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन मेरे फ्रेंड्स, उससे पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि कृपया चैनल वीडियो पूरा आखिर तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। राइट, चलिए तो अब हम बात करते हैं एवरीथिंग इज़ पॉसिबल के अंदर बेसिकली क्या चीज़ें पॉसिबल हैं और क्या पॉसिबल नहीं है। इसके बारे में बात करने से पहले मुझे एक कविता याद आती है जिसको भी हम बचपन से गुनगुनाते आए हैं, और न केवल गुनगुनाते आए हैं बल्कि इसके ऊपर हम बहुत फर्म बिलीव करते आए हैं। हरिवंश राय बच्चन साहब की, हमारे सदी के महानायक अमिताभ बच्चन साहब के पूज्य बाबूजी। देखिए, मेरा उनसे कोई मनभेद नहीं है क्योंकि मैं उनको नहीं जानता हूं और वो मुझे नहीं जानते हैं, लेकिन हाँ, मेरा एक जगह पर उनसे मतभेद है और ये मतभेद है, उन्होंने एक बहुत अच्छी सुंदर कविता की रचना की है। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। अब नो डाउट ये कविता हमको हमारी बचपन की किताबों में पढ़ाई गई है। बहुत से लोग इसका एक PDF फॉर्मेट बना करके अपने वर्क स्टेशन पर भी लगा देते हैं। बहुत से लोग इसको हर वक्त गुनगुनाते भी हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये कविता उनको एक पॉजिटिव एटीट्यूड का सेंस देती है। हाउएवर फ्रेंड्स, अगर मैं एग्जैक्टली इसके ट्रू सेंस में जाऊं तो कहीं ना कहीं ये कविता हो सकता है, आप गौर फरमाएं, हमको कहीं ना कहीं एक निकम्मापन दे सकती है। मैं माफ़ी चाहूँगा इस वर्ड को यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी आपको ये समझना होगा कि कोशिश शब्द कहीं पर भी अस्तित्व में ही नहीं होता। कोशिश कहाँ पर होती है? कोई भी काम जो हमारी फिजिकल एबिलिटीज़ या कहें कि हमारी मेंटल एबिलिटीज़ के बियॉन्ड होता है। वापस जैसा कि मैंने कहा था कि एवरीथिंग इज़ पॉसिबल में ज़रूरी नहीं कि सब कुछ पॉसिबल ही हो। कोई भी काम जो हमारी फिजिकल एबिलिटीज़ और हमारी मेंटल एबिलिटीज़ के बियॉन्ड होता है, हम वहाँ पर कोशिश करते हैं। बाकी तमाम काम जहाँ पर भी आप कोशिश वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, एक्चुअल के अंदर हम उसको करने की इच्छा ही नहीं रखते। जैसे से फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके फ्रेंड्स ने मान लीजिए कि कोई एक पार्टी थ्रो की है और उन्होंने आपसे कहा है कि आपको रात को 8 बजे उस पार्टी में उस तय की हुई जगह पर पहुंच रहे हैं, आप क्या कहेंगे अपने फ्रेंड्स को? कि आप पहुंचेंगे या पहुंचने की कोशिश करेंगे? अच्छा चलिए, मुझे एक चीज़ बताइए, आप खाना खाने की तो कोशिश ज़रूर करते होंगे, नहीं करते? चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, नहाने की कोशिश तो ज़रूर करते होंगे, नहीं? ओके, तो आप पढ़ने की कोशिश करते हैं, कहीं जाने की कोशिश करते हैं, चलने की कोशिश करते हैं, उठने की कोशिश करते हैं या सोने की कोशिश करते हैं? कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके अंदर आप कोशिश करते हैं? हाँ, अगर आप कहीं किसी जॉब में हैं और मान लीजिए कि वो जॉब टास्क ओरिएंटेड है और आपको कोई टास्क मिला है करने के लिए, वहाँ पर आप ज़रूर ये कहते हैं कि हाँ, मैं कोशिश करूँगा इस टास्क को पूरा करने की। आपने सुबह ये वादा किया और शाम को जब आपको ये टास्क कंप्लीट करके देना था, उस वक्त आपने आकर के कहा कि ये काम नहीं हो पाया। आप वहाँ पर कहते हैं कि हाँ, मैंने कोशिश की, लेकिन क्या वाकई में ये कोशिश आपकी सही कोशिश थी? क्यों? क्योंकि जब मैंने सुबह ये कहा कि मैं कोशिश करूँगा, कहीं ना कहीं मैंने अपने मन में ये सोचा कि कर भी सकता हूँ और नहीं भी कर सकता हूँ। जब भी हम इन दो धुरियों के बीच में होते हैं कि जो काम मुझे दिया जाए मैं उसको करने की इच्छा रखता हूँ या मैं उसको करने की इच्छा नहीं रखता हूँ, मैं वहाँ पर कोशिश शब्द का इस्तेमाल करता हूँ। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि एक गेहूं की बोरी है जिसका वज़न 20 किलो है, अगर मैं आपसे कहूँ कि उसको उठा कर एक जगह से दूसरी जगह रखना है, आप उसके लिए कोशिश करेंगे या आप वो कर देंगे? आप कर देंगे। लेकिन अगर मैं वहीं ये कहूँ कि ये जो मेरे पीछे की दीवार है, आप इस दीवार को हिलाएं, तो आप इस दीवार को हिला देंगे या इस दीवार को हिलाने की कोशिश करेंगे? आप यहाँ कोशिश करें। क्यों? क्योंकि ये दीवार आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ की बियॉन्ड है, हम इस दीवार को हिला नहीं सकते। मैं जिस चेयर पे बैठा हुआ हूँ, अगर मैं आपसे कहूँ कि इस चेयर को उठा करके एक जगह से दूसरी जगह रख दीजिए, आप यहाँ कोशिश नहीं करेंगे, आप ये काम
कर देंगे। लेकिन अगर वहीं मैं आपसे ये कहूँ कि एक गेहूं की बोरी जिसका वजन 200 किलो है, आप उसको उठा करके और एक जगह से दूसरी जगह रख दीजिए, अगर आपकी अकेले की क्षमता के इस बारे में बात करूँ तो क्या आप कर पाएंगे? नहीं, आप वहाँ कोशिश करेंगे। चलिए, मैंने अभी एक विज्ञप्ति देखी है, नासा साइंटिस्ट की भर्ती करने वाला है। चलिए, क्यों ना उसका एग्जाम दें और उस पास कर लें। क्या आप कर पाएंगे? हाँ, अगर आप भर्ती के लिए अपना आवेदन भी करेंगे, एक एप्लीकेशन फॉर्म आप भरेंगे भी, लेकिन वहां पर भी आप कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि वो काम आपकी बौद्धिक क्षमता के परे है। ये काम दीवार हिलाना या 200 किलो गेहूं की बोरी को एक जगह से दूसरी जगह रखना, ये आपकी शारीरिक क्षमता के परे है। तो वो तमाम काम जो हमारी बौद्धिक क्षमता और शारीरिक क्षमता के परे होते हैं, वहां पर हम कहते हैं कि कोशिश करेंगे। लेकिन बाकी तमाम काम जहां पर भी आप इस वर्ड का इस्तेमाल करते हो, असलियत के अंदर आपके मन में दबी छुपी हुई कोई ना कोई एक भावना ऐसी है जो आपको ये कहती है कि ये काम मुझे नहीं करना। मैं इसके लिए एक छोटी सी कहानी आपको सुनाना चाहता हूँ, जो मुझे लगता है कि आप सब ने सुनी होगी शायद। इस कहानी का हमें अब तक जो भी मोरल बताया गया है वो मुझे नहीं लगता कि सही है, मेरा वर्जन है। कहानी यूँ है कि एक राजा होता है जो युद्ध के अंदर हार जाता है, उसकी सारी सेना खत्म हो जाती है, उसका राज्य जो है वो लूट लिया जाता है, और राजा थक हार के, चूंकि वो इकलौता ही बचा होता है उसके अंदर, थक हार करके और एक जंगल के अंदर शरण लेता है, जहाँ पर वो एक गुफा में छिप जाता है। वहाँ उस गुफा के अंदर वो देखता है कि एक मकड़ी है जो दीवार पर चढ़ने का प्रयास कर रही है। गौर से सुनिएगा, वो एक मकड़ी को देखता है जो दीवार पर चढ़ने का प्रयास कर रही है। वो एक बार गिरती है, वो 2 बार गिरती है, वो 10 बार गिरती है, वो 20 बार गिरती है, लेकिन आखिर के अंदर वो दीवार पर उस जगह जहां पर उसने जाला बनाया हुआ है, वो वहां उस जाले में पहुंच जाती है। ये जो जाला है, ये उस मकड़ी का राज्य है। मकड़ी उस जाले से, अपने राज्य से बाहर है और वहां पर वापस जाने का प्रयास कर रही है। ये हमें पढ़ाया गया है। इस पूरे प्रकरण से राजा को ये लगता है कि मुझे भी बार बार प्रयास करना चाहिए। वो वापस अपनी सेना इकट्ठी करता है और दुश्मन राजा के ऊपर आक्रमण करता है और अपना राज्य वापस जीत लेता है। ये वो कहानी है जो हमें बताई गई है, और इस कहानी का जो पक्ष हमको समझाया गया है वो ये है कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। लेकिन मेरे भाई, आप मुझे एक चीज बताइए, क्या वो मकड़ी दीवार पर चढ़ने का प्रयास कर रही थी या वो हर बार दीवार पर चढ़ रही थी? क्या वो प्रयास कर रही थी? नहीं। हर बार, चाहे उसने 10 बार किया हो, चाहे उसने 20 बार किया हो, हर बार वो दीवार पर चढ़ रही थी। वो कामयाब नहीं हो रही थी, वो एक दूसरी बात है। दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। हाउएवर, ईच एंड एवरी टाइम, ठीक है, वो ये काम कर रही थी। तो याद रखिए, अगर आप अभी तक अपनी लाइफ में इस वर्ड का इस्तेमाल करते आए हैं, कोशिश का, तो आज से, अभी से इसको इस्तेमाल करना बंद कीजिए। क्योंकि पॉजिटिव एटीट्यूड का जो ट्रू पॉजिटिव एसेंस है वो तभी काम करता है जब आप सही में कुछ भी करने की इच्छा अपने मन में रखते हैं, कोशिश करने की इच्छा नहीं रखते। अगर मैं ये वीडियो बनाने की कोशिश करता तो शायद नहीं बना पाता, लेकिन मैंने ये वीडियो बनाया है। अगले वीडियो के अंदर एक और नए लेसन के साथ में आप सबके बीच में फिर से शामिल होऊंगा। और आप लोगों से एक और चीज़ जो कहनी है मुझे ये कि मेरी वेबसाइट भी बहुत जल्दी ही ट्रू पॉजिटिव एटीट्यूड के नाम से ही लॉन्च होने वाली है, जहां पर हम और आप मिलकर आपस में बहुत सारी बात कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।